हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जैसे हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है, ऐसे ही भक्ति को प्राप्त करने के लिए भी हमें प्रोसेस को फॉलो करना होता है। तो मैंने पिछली वीडियो दी है ABCD ऑफ एसोसिएशन, उसको ज़रूर देखिएगा। और साथ में हमें ABCD के साथ साथ हमें जो है 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करना है, जो कि हमारे शास्त्रों में लिखे हैं। वृंदा आपको बताएगी इनके बारे में। हरे कृष्णा। आज मैं आपको 4 पिलर्स ऑफ धर्मा के बारे में बताऊंगी। श्रीमद् भागवतम 1.17.42 में धर्म जो डिस्क्राइब किया गया है एक बुल के रूप में, जो अपनी 4 टांगों पर खड़ा है, और जो बुल है वो डिस्क्राइब करता है रिलीजन को। तो ये 4 टांगे हैं: ट्रुथफुलनेस, काइंडनेस, क्लीननेस, ऑस्टेरिटी। ट्रुथफुलनेस मतलब सच बोलना, काइंडनेस मतलब दया होना, क्लीननेस मतलब स्वच्छता, ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या करना। तो श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो हैं वो नॉर्मल ह्यूमन द्वारा पालन किए जाने चाहिए, बाद में जो है वो डिवोशन आता है। तो ये बार बार रसिक वैष्णवास, वैदिक स्क्रिप्चर्स और साधुओं के द्वारा बताया गया है। तो श्रीमद् भागवतम 1.17.38 कहा गया है, सुत उवाच अभ्यर्थितस्य तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो धृतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मो चतुर्विधा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित महाराज ने कली की पर्सनैलिटी को अलाउ करा 4 जगहों पे रहने के लिए, जहाँ पे जुआ खेला जाता है, जहाँ पे नशा किया जाता है, जहाँ पे पर स्त्री पर पुरुष का संग किया जाता है, और जहाँ पे जानवरों को मारा खाया जाता है। श्री प्रभुपाद ने कहा है कि अगर हम इन 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हम एक अच्छे इंसान भी नहीं बन सकते, भक्ति की तो बात ही दूर है। इसको आपने सुना कि कहाँ कहाँ पे शास्त्रों में क्या क्या लिखा है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि जैसे जो 4 स्तंभ हैं भक्ति के, मतलब दया, सच्चाई, तपस्या और पवित्रता, ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को अगर हम फॉलो करते हैं, ये भक्ति के 4 स्तंभ जो हैं हमें भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो जैसे ऐसे होता है कि अग्नि हमने जलाई है, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से पानी डालते जा रहे हैं। अगर हम ये 4 चीज़ें हमारे जीवन में नहीं हैं तो हम भक्ति प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो टारगेट को अचीव करने के लिए ये 4 चीज़ों को अपने जीवन में रखने के लिए हमें 4 चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। ये 4 चीज़ें कौन सी हैं? पहला है नो मीट ईटिंग, हमें नॉनवेज त्यागना पड़ेगा। मतलब नॉनवेज अगर हम खाएंगे तो हमारे अंदर से दया खत्म हो जाएगी। भगवान बताते हैं, अहम बीज प्रजापिता, मैं ही सब जीवों का जीवन दाता हूँ, जीवन देने वाला पिता हूँ। तो अगर वो पिता हैं, परम पिता हैं हमारे, तो सारे जीव भी हमारे भाई बहन होते हैं। तो हमें उनको कभी भी मारना नहीं चाहिए, कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए। और नॉनवेज में हमारे पास प्याज लहसुन भी आता है, और बहुत सारे ऐसे पैक्ड फूड होते हैं जिसमें लिखा होता है अनियन एंड गार्लिक पाउडर। तो हमें इंग्रेडिएंट पढ़ के ही चीज़ें खानी चाहिए, जिससे कि हम अच्छे से जो है अपनी तपस्या, जो अपना प्रोसेस है भक्ति का, उसको फॉलो कर सकें। सेकंड है हमारे पास ट्रुथफुलनेस, सच्चाई। तो हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो सत्य के लिए हमें क्या त्यागना है? हमें जुआ त्यागना है, गैम्बलिंग त्यागनी है। नो गैम्बलिंग दूसरा आता है। अगर हम गैम्बलिंग करते हैं, गैम्बलिंग में सिर्फ जुआ खेलना ही नहीं आता है। आपको पता है कि धृत क्रीड़ा जब युधिष्ठिर महाराज ने की थी तो कितना अनिष्ट हुआ था उस टाइम पे। तो ऐसी चीज़ें हमें अपने जीवन से त्यागनी है। हमें जो है एग्जाम्पल से सीखना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरा हमारे पास जो जब हम इसको त्यागते हैं, मैं शर्त लगा ले मेरे साथ, बैट लगा ले मेरे साथ, तो ये चीज़ें भी हमें नहीं करनी है, जिससे धन का हम आदान प्रदान करते हैं। तो साथ में ही हमारे पास आता है जैसे आई स्वेयर, तेरी कसम, मेरी कसम, मेरी माँ की कसम, भगवान की कसम। तो ये चीज़ें भी हमें नहीं करनी है, ये भी गैम्बलिंग में आता है। किसी भी तरह का सट्टा जो है, किसी भी तरह की, जैसे आजकल शेयर मार्केट, डिबेंचर्स, इनसे भी हमें परहेज करना चाहिए, ये भी हमारे जीवन में नुकसान करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास 3rd, जिसमें हमारी जो है तपस्या भंग होती है। तो तपस्या जो है एक प्रोसेस है भक्ति को प्राप्त करने का, भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करने का। तो अगर हम तपस्या, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हमारी तपस्या भंग होती है? तो वो है हमारे पास नशा, किसी भी तरह का नशा, जैसे कोई भी गांजा, फीम, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। इनको अगर हम नहीं खाएंगे तो हम तपस्या कर पाएंगे। जैसे आज के टाइम में सबसे बड़ा नशा जो है जीवन में आ चुका है वो है चाय कॉफ़ी। अगर हम पीते हैं तो हम जो है भक्ति नहीं कर पाते, तपस्या नहीं कर पाते। तपस्या जो है
करने के लिए हमें जो है चाय, कॉफ़ी, जो है चॉकलेट, इनको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होती है। बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स में भी कैफ़ीन होती है, हमें इंग्रेडिएंट पढ़ लेने चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास, अगर हम जो है नशा करते हैं तो नशा करने से हमारी तपस्या भंग होती है। सुबह उठते ही हमें चाय चाहिए, तो चाय जो है व्रत के दिन भी हमें चाय चाहिए। तो पहले हमारे देश में चाय नहीं थी, कभी भी नहीं थी। जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने चाय दी हमें और साथ में पैसे देते थे कि ये लीजिए चाय पीजिए और ये पैसे भी लीजिए। और बहुत सारे इंडियन जो थे चाय पी के बेहोश हो जाते थे, नशे में हो जाते थे, क्योंकि उस समय जो है चाय का इतना नशा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे ये नशा हमारी जड़ों में रम गया है। आपने जो मूवीज़ देखी होंगी नागिन और नगीना, उसमें हमने देखा है कि कैसे वो धीरे धीरे जो है जहर अपनी बॉडी में डालती है और एक बार उस जहर को लेने में इतनी सक्षम हो जाती है कि खुद जहरीली हो जाती है। तो इस एग्जाम्पल से भी हम सीख सकते हैं कि धीरे धीरे नशा जो है चाय के रूप में हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा रम गया है कि हम जो है नशे में रहते हैं हमेशा, और इसके बिना हम रह नहीं सकते। नशा वो है जो चीज़ हमें क्रेविंग, जिसके बिना हम रह ना पाएँ। जैसे रसगुल्ला खाने का मन तो करता है, लेकिन उसमें हम ना बेहोश नहीं हो जाएंगे, मरने वाले नहीं हो जाएंगे। लेकिन आप देखो बहुत सारे लोग जो हैं जो चाय पीते हैं, उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, कुछ कर ही नहीं पाएंगे चाय के बिना। तो ये चीज़ें नशीली होती हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक कई लोग पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक उनको चाहिए ही चाहिए। तो ये नशे हैं सारे एक तरह के, इनको हमें छोड़ना है, तभी हम भक्ति कर पाएंगे अच्छे से। लास्ट फोर्थ है जो है क्लीनिनेस, मतलब शुद्धता। तो हमारा मन जो है शुद्ध होना चाहिए, अंदर से भी और बाहर से भी। तो हमारे पास शुद्धता में क्या क्या आता है, जैसे अगर हम शुद्ध रहना चाहते हैं तो हमें सारे अवैध संग जो हैं वो त्यागने हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें पर स्त्री और पर पुरुष संग जो है वो त्यागना है, जिससे कि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो हमारा मन अंदर से और बाहर से दोनों तरह से जो अपवित्र हो जाता है अगर हम कोई भी अवैध संग करते हैं, अपने पति और पत्नी के बिना किसी और का संग करके। तो आई होप आपको जो है अच्छा लगा होगा ये टॉपिक। ये शास्त्रों का वर्णन है, आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में अपनाइएगा, क्योंकि अगर हमें भक्ति करनी है तो हमें ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। हरे कृष्ण।